Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about resistivity. In our previous video, we discussed about resistance, Ohm's law and current. So, before starting with the resistivity, we will revise about resistance. What is resistance? Resistance is obstruction to the flow of current. Suppose किसी कॉपर वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट. इसको हमने जिस भी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है उस बैटरी की कितनी वोल्टेज है और कितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दोनों की रेशियो है. जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स है जो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो दिस रेशियो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस and its SI units are, as we know that the potential is measured in volts and current is measured in ampere. So this is called 1 volt per ampere. This is the unit of resistance and it is called 1 ohm. Symbol of ohm is 1 omega. Means 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. ये किसकी यूनिट्स है? रेजिस्टेंस की. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस. नाउ कम टू द रेजिस्टिविटी. अब क्या है बेसिकली जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज actually it is also called specific resistance. Specific resistance, इसको हम specific resistance भी बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो रो होता है. resistivity is nothing but a resistance, but it is ये एक कुछ स्पेशल काइंड की रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये एक खास तरह की रेजिस्टेंस है. ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये खास तरह की रेजिस्टेंस कैसे है. तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है, वायर है, एक कॉपर वायर है. तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फर्स्ट इज length of the conductor. Resistance is directly proportional to length of the conductor. जो वायर है हमारी कॉपर वायर, उसकी जो लेंथ है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये छोटी वायर है. इस छोटी वायर में से सपोज एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है, ठीक है. इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करने के लिए इसके रास्ते में काफ़ी सारे कोलिजन्स होंगे. कोलाइड करेगा ये इलेक्ट्रॉन, टकराएगा बाकी किसी और आयंस या किसी और इलेक्ट्रॉन्स के साथ. तो ये कोलाइड करते करते ऐसे जिगजैग मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा. तो अगर ये वायर सपोज हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा हो, लंबी वायर होगी हमारे पास, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इससे भी ज़्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा. तो मीन्स इस वायर से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी. जितनी वायर ज़्यादा लंबी होगी उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. ओके,
So we can say that resistance of a conductor is directly proportional to the length. Directly proportional means length जितनी ज़्यादा होगी वायर की उतनी ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। और दूसरा फैक्टर क्या है? तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब सेकंड क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब अगर हमारे पास एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, सपोज ये वाली वायर है, ठीक है, और एक और दूसरी वायर है चाहे उसकी लेंथ सेम हो बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स यहाँ पे जो एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया। इस वायर के कंपैरेटिवली ये जो ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली वायर है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली हो सकता है, ठीक है। जो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जो वो इजीली नहीं हो सकता। इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसमें रेजिस्टेंस कम होगी। तो वी कैन से कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो। ओके, सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ दी फैक्टर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो एल अपॉन ए। ये वाला जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस कांस्टेंट का नेम है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रो इज अ रेजिस्टिविटी एंड इट्स वैल्यू क्या होगी? इसकी हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके, तो रेजिस्टिविटी अब क्या है? अगर हम यहां से डिफाइन करें कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो वायर थी कॉपर की उसकी लेंथ 1 मीटर थी और उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर हम एज्यूम कर ले फॉर सिंप्लिसिटी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 1 मीटर स्क्वायर है वायर का और लेंथ इसकी 1 मीटर है। तो उस टाइम हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी? रेजिस्टेंस के। ओके, क्योंकि ये तो 1 हो गया, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रो इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टिविटी के। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, बट एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एक खास तरह की रेजिस्टेंस। खास क्यों है? कि उस वायर की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं जिस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर हमारे पास 2 मीटर लेंथ वाली एक वायर है या फिर 3 मीटर लेंथ वाली वायर है एक, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको तो हम रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। बट अगर हमारे पास सिर्फ 1 मीटर की यूनिट लेंथ हो उसकी और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उस टाइम जो रेजिस्टेंस है इस वायर की उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही है, बट ये एक स्पेशल काइंड की रेजिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक खास तरह की रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टिविटी is defined as resistance of a conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square.
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो यूनिट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स। रेजिस्टिविटी क्या होती है ये तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूले से R इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल लेंगे, रो इक्वल टू R A बाई एल आ गया। ओके, तो रेजिस्टेंस की हमें यूनिट्स पता है, ओम होती है, ओम। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहां से अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होगी, ओम मीटर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। इसके बाद आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का बिल्कुल जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल है जो सिग्मा होता है, सिग्मा के साथ इसको डिनोट करते हैं। एंड it is just inverse of resistivity. It is equal to 1 by resistivity. Okay, it is equal to 1 by rho, क्योंकि resistivity का symbol क्या होता है, rho. So what is the definition of conductivity? Conductivity is reciprocal of resistivity and its formula is 1 by rho. And what about its SI units? SI units, as we know that the units of resistivity are ohm meter. So यहाँ पे आ जाएगा 1 by ohm into meter. Ohm meter is the units of resistivity. So 1 by ohm meter means per ohm and per meter. Per ohm per meter is units of conductivity. Okay, so per ohm is also called, पर ओम को हम MHO, क्योंकि ये ओम का रेसिप्रोकल है तो इसको हम उल्टा कर देंगे MHO। मो भी बोलते हैं इसको, मो पर मीटर, या फिर इसको कई बारी साइमन भी बोलते हैं, साइमन पर मीटर। ओके, सो ये हो गई SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। If we have a wire or a conductor whose length is 1 meter, area of cross section is 1 meter square, so its suppose its resistance is low, and its resistance, we know that if area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter, then its resistance is called specific resistance or resistivity. So if resistance is low, it means that its resistivity is low. Resistance or resistivity low meaning that the flow of electrons from this wire is easy means that electrons इसमें से easily flow कर पा रहे हैं। अगर flow of electrons easy है इसमें से, तो it means current flow is high। इसमें से जो current opposite direction में current flow कर रहा है that will be high। okay, so अगर current high है तो conductivity will be high because conductivity is inversely proportional to resistivity। okay, so if resistivity is low, so its conductivity will be high। so ये ध्यान में रखना है, अगर किसी वायर की हम बोलते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी हाई है, इट मीन्स उसमें से करंट फ्लो है जो वो ज्यादा हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी।
and conductivity. I hope you like this video. Please share this video and subscribe this channel. Thank you so much.